बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्रीली फॉल का क्या मतलब है। देखिए, फ्रीली का मतलब है आजादाना तौर पे और फॉल का मतलब है गिरना। अब कोई अगर बॉडी मूव कर रही है, अब देखिए यहां ये बॉडी है, ये गिर रही है आजादाना तौर पे। फ्रीली का क्या मतलब है, इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, किसी चीज ने इसको पकड़ा नहीं है, जब इसको छोड़ा गया तो वो नीचे डाउनवर्ड गिर रही है, इसको बोलेंगे फ्रीली फॉल। अब इसकी मोशन को बोलेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब जब किसी बॉडी को ऊपर से कहीं से छोड़ दिया जाता है तो आजादाना तौर पे इसको कोई सपोर्ट नहीं है, किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो नीचे की तरफ गिरती है, तो उसकी मोशन को बोलते हैं कि ये फ्रीली फॉल बॉडी की मोशन। अब हमें पता है कोई भी बॉडी को जब ऊपर से छोड़ा जाता है डाउनवर्ड की तरफ आती है। वो डाउनवर्ड क्यों आती है? ड्यू टू ग्रेविटी। जमीन उसको अपनी तरफ क्यों खींचती है? ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की प्रॉपर्टी है हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। तो चलिए बच्चे हम देखते हैं कि साइंसदान जो गलीलियो थे वो फ्रीली फॉली बॉडी के बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं। ये पहले साइंसदान है जिन्होंने फ्रीली फॉली बॉडी के बारे में स्टेटमेंट दी कि तमाम आजादाना गिरते हुए जिस्म का एक्सेलरेशन सेम होता है। देखिए बच्चे, ये हमारे पास है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो गलीलियो इसी के पास कहीं रहते थे। ये क्या करते थे, डेली यहां पे जाया करते थे और यहां पे ऊपर आके मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया करते थे। कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता था और कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता था। जब वो यहां से इसको छोड़ते थे तो वो ये ऑब्जर्व करते थे कि ये दोनों क्या है, एक ही टाइम पे नीचे गिरते हैं। ऐसा एक दफा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से फेंका तो देखा दोनों ही एक टाइम पे नीचे गिरते हैं। तो उन्होंने ये फिर स्टेटमेंट दी कि अगर यहां से दरमियान में एयर रेजिस्टेंस खत्म कर दी जाए तो कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो या छोटा हो वो एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। देखिए बच्चे, इसकी कुछ एग्जांपल समझते हैं। यहां देखें, आज हम क्या देखते हैं, जिसका मैस कम होता है वो उतना ही ज्यादा टाइम लेती है नीचे गिरने में, और जिसका मैस ज्यादा होता है वो उतना ही कम टाइम लेती है। यहां पे क्या हो रहा है, ये एक पर है, इसके ऊपर हवा लग रही है और यहां पे देखें ये कितने टाइम में नीचे आ रहा है। इसी तरह यहां पे जो पेंसिल है वो क्या कर रही है, उसके ऊपर भी हवा लग रही है लेकिन उसका मैस ज्यादा है, वो जल्दी नीचे आ जाती है। पत्थर का उससे भी ज्यादा है तो वो जल्दी नीचे आ जाती है। क्या कर रहे हैं, वो यहां पे जो हवा लग रही है उसका आसानी से मुकाबला कर लेते हैं और जल्दी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन गलीलियो ने यह कहा था कि अगर आप यहां पे लगने वाली हवा को निगलेक्ट कर दें, उसको खत्म कर दें, तो तमाम गिरने वाली ऑब्जेक्ट जो होंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर यहां से हम दरमियान से हवा को खत्म कर दें तो क्या सारे ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। चले बच्चे, उसके लिए हम यहां पे एक वीडियो देखते हैं। यहां पे क्या है, ये एक बहुत बड़ा बॉल है जिसका मैस बहुत ज्यादा है और यहां पे ये कुछ फीदर हैंग किए हुए हैं, कुछ पर वगैरह इसके साथ लटकाए हुए हैं। आप जानते हैं किसी पर का और बॉल का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है मैस में। चलिए बच्चे हम देखते हैं, जब इनको यहां से ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो हम देखते हैं क्या ये दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि बॉल जो था उसका मैस हम जानते हैं बहुत ज्यादा था, वो बहुत जल्द नीचे गिर गया, लेकिन जो फीदर थे उनका मैस कम था। जब वो नीचे आ रहे थे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा हवा लग रही थी। यहां हवा तो इसके ऊपर भी लग रही थी, लेकिन क्योंकि इसका मैस ज्यादा था ये हवा का अच्छे से मुकाबला कर सकता था, लेकिन फीदर को हवा क्या कर रही थी, उड़ा रही थी। अब हम इस मशीन की मदद से यहां जितनी भी अंदर हवा है वो सारी निकाल लेते हैं और मान लेते हैं अब अंदर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। अब हम जब इनको छोड़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों एक ही टाइम पे नीचे आ रहे हैं, दोनों एक ही, दोनों की स्पीड है एक ही, दोनों का एक्सेलरेशन है। देखिए हर पॉइंट पे उनकी स्पीड एक है, हर पॉइंट पे उनका एक्सेलरेशन एक है। कोई बॉडी आगे नहीं है, कोई बॉडी पीछे नहीं है। हम जानते हैं अभी भी बॉल जो है वो बहुत बड़ा है और फीदर बहुत छोटा है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक ही टाइम पे नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गलीलियो की स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। अगर दरमियान से हम एयर को निगलेक्ट कर दें तो कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। अगर दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिर रहे हैं, इट्स मीन कि उनकी स्पीड सेम है और उनकी वेलोसिटी, उनका एक्सेलरेशन सब कुछ सेम है। चलिए बच्चे, अब हम जानते हैं
व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में बताया जा रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब बता चुके हैं, जो ऊपर से आजादाना गिरती हैं, उसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं होती, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। जो ऊपर से आजादाना बॉडी गिरती हैं उसके एक्सेलरेशन को बोलते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। देखिए बच्चे, हमने बात की थी वेलोसिटी में जब चेंज होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जो गाड़ी है ये जमीन के ऊपर इस तरह से चल रही है, इसकी वेलोसिटी जो है कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो इसमें पैदा हो रहा है एक्सेलरेशन, इसको सिर्फ एक्सेलरेशन बोलेंगे। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जब आजादाना फ्रीली फॉल कर रहा होता है तो देखिए इसमें भी मोशन है, इसमें भी मोशन है, तो इसके मोशन को बोला एक्सेलरेशन, लेकिन इसके मोशन को बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर से गिर रहा है तो इसके ऊपर ग्रेविटी भी लग रही है। इसको बच्चे इसको हमें पता है, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं। अब इसकी कुछ वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जमीन की सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो बॉडी फॉलिंग डाउन करती है उसके लिए जी की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और जो बॉडी मूविंग अप होती है ऊपर की तरफ जाती है उसके लिए जी की वैल्यू होती है नेगेटिव। चले इस पॉजिटिव और नेगेटिव को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां ये हमारे पास कुछ पत्थर हैं, अब ये पत्थर यहां से ऊपर जा रहे थे, और हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो हाईएस्ट मुकाम पे जाके उसकी स्पीड हो जाती है 0। कैसे? देखें, जब आपने किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका तो अभी उसकी स्पीड क्या हो रही है, यहां पे सबसे ज्यादा स्पीड थी, अब आस्ता 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 कम हो रही है, यहां पे बिल्कुल स्पीड 0 हो गई है। हमें नजर नहीं आता, लेकिन कुछ लम्हे के लिए यहां स्पीड क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। चलिए हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है। देखें बच्चे, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है उसके लिए जी की वैल्यू होती है 10 पॉजिटिव, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसके लिए वैल्यू होती है नेगेटिव। देखें, इसका मतलब समझते हैं ऐसा क्यों है। देखिए बच्चे, हम जानते हैं कि इसके ऊपर क्या, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा था, यहां भी हमने देखा था जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, ग्रेविटी। इसका मतलब है यहां भी क्या लग रही थी, ग्रेविटी। अब देखें, ग्रेविटी की प्रॉपर्टी क्या है, हर बॉडी को नीचे की तरफ खींचना, टुवर्ड अर्थ खींचना, नीचे डाउनवर्ड खींचना। अब देखें, ये पत्थर क्या कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ग्रेविटी इसको क्या कर रही थी, नीचे की तरफ खींच रही थी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट है, इसलिए हम यहां पे लगाएंगे -10, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और फिजिक्स में अपोज के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। लेकिन यहां पे आप देखें, यहां स्पीड क्या हो चुकी थी, 0, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड आ रहा था तो वो भी नीचे आ रहा, ग्रेविटी भी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसके लिए वैल्यू होगी +10। तो ये बच्चे थोड़ा सा फर्क था, जब कोई बॉडी ऊपर जाती है तो उसके लिए -10, जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसके लिए हम +10 लगाएंगे। होप सो बच्चे आपको मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी की समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।